10 मई 2025 ये वो तारीख थी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाव के बीच एक सुख देने वाली खबर आती है और कहा जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अब ये युद्ध शांत हो जाएगा। इसके बाद भारतीय सेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें कहती है कि दोनों देशों की बात बन गई है और दोनों देशों के अधिकारियों के बीच में एक सामान्य स्थिति को लेकर चर्चा हुई जिसमें दोनों देश राजी हो गए। मगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कितना ज्यादा सच हुआ या कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था ये जब खुलकर आया जब पाकिस्तान ने जब साइन करने के बाद भी एग्रीमेंट तोड़ा और लगातार सरहद पर सीज फायर का उल्लंघन किया। जिसके बाद भारतीय जो विदेश मंत्री सचिव हैं, आपको बता दें, सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है। मगर 10 तारीख एक सुख देने वाली तारीख थी जिसमें प्रधानमंत्री समेत जितने भी लोग बैठक में मौजूद थे उन्होंने एक नीति बनाई थी और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दावा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान में उनकी मध्यस्थता जो है वो पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति दोनों देशों ने जताई है। ये घोषणा ऐसे समय पर हुई थी जब दोनों देशों की सीमा पर ड्रोन हमले, गोलाबारी और तनावपूर्ण हालात बने हुए थे जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण था। ट्रंप ने इसे दोनों देशों की सामान्य साझेदारी और समझदारी बताते हुए कहा कि दोनों देशों ने बहुत बढ़िया फैसला लिया है। मगर पाकिस्तान ने फिर से नापाक हरकत की। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या भारत और पाकिस्तान वाकई में ही समझौते को लागू करने में सक्षम हैं और क्या इस दुनिया की बात करें और इस युद्ध की बात करें तो ये युद्ध विराम हो चुका है और आखिरकार ट्रंप का कोई इसमें राजनीतिक या कूटनीतिक लाभ होगा। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की जड़ें गहरी हैं, खासकर कश्मीर मुद्दे को लेकर। हाल ही के महीनों में पहलगांव आतंकवादी हमला और सीमा पर बढ़ते संघर्ष ने दोनों देशों के बीच अविश्वास और गहरा कर दिया है। ट्रंप की घोषणा के बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रहे इशाक डार ने सोशल मीडिया पर यह पुष्टि की थी और दोनों देशों ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। मगर उसके बाद भी पाकिस्तान की ओर से सीज फायर किया गया जिसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया था। अब भारत की ओर से जो विदेश मंत्रालय है वो अभी तक इस पूरे मामले पर सब कुछ बता चुका है और एक एक रिपोर्ट बताई है। अब सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जो है उससे गहन बातचीत में शामिल थे उस समय जब ये पूरा मामला हुआ था। आपको बता दें, हालांकि इतिहास बताता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौते अक्सर अकाल्पनिक रहे हैं। साल 2003 में युद्ध विराम के बाद भी सीमा पर समय समय पर पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन होता रहा है। जानकारों का मानना है कि इस समझौते का टिकना बड़ा मुश्किल है। आपको बता दें, इसमें पाकिस्तान की मंशा क्या है। भारत ने बार बार पाकिस्तान पर सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है जो पूरी तरह से सच है। अगर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों पर वो लगाम कसता है तो ये समझौता जल्द पूरा हो जाएगा और एक सामान्य दोनों देशों की स्थिति देखने को मिलेगी। मगर ऐसा नहीं होता तो फिर से बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। अब भारत की इस पर सख्त नीति है। आपको बता दें, पहलगांव हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने जैसे सख्त कदम उठाए थे। भारत किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब दे सकता है जिससे तनाव फिर से बढ़ सकता है। आपको बता दें, भारी दबाव भी बहुत है। ट्रंप प्रशासन ने दोनों देशों पर शांति बनाने का दबाव बनाया था, पाकिस्तान पर खासकर। लेकिन क्या ये दबाव लंबे समय तक प्रभावी रहेगा, ये बड़ा मुश्किल है कहना। कुछ विश्लेषकों की माने तो दोनों देश फिलहाल युद्ध विराम का पालन कर सकते हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही क्षेत्रीय स्थिरता की बात करें और आर्थिक विकास पर ध्यान देना चाहते हैं। हालांकि दीर्घकालीन शांति के लिए दोनों देशों को आपसी विश्वास बहाली और जैसे कश्मीर का मुद्दा है जटिल बिल्कुल, उस पर बातचीत शुरू करनी होगी और पाकिस्तान को कश्मीर का जो अधिकृत पाक अधिकृत कश्मीर है उसे भारत को सौंपना पड़ेगा। अब इन सब के बीच ट्रंप का क्या कुछ फायदा है वो आप समझिए। ट्रंप ने दावा किया है कि उनके लिए इसके कई महत्वपूर्ण मायने हैं। आपको बता दें, उनके दूसरे कार्यकाल में वैश्विक मंच पर उनकी शांति निर्माता की जो छवि है वो मौजूद करने की कोशिश इस पूरे मामले में साफ दिखती है। इस युद्ध विराम में उन्हें कई लाभ हो सकते हैं। एक कूटनीतिक जीत
अमेरिका किसे माना जाएगा। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान जैसे दो परमाणु शक्ति संपन्न देश के बीच तनाव कम करना ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है। ये उसकी अमेरिका फर्स्ट नीति को वैश्विक स्थिरता पर जोड़कर पेश करने का अवसर देता है। इसके साथ ही वैश्विक छवि की बात की जाए तो ट्रंप ने पहले भी ईरान और तालिबान जैसे मुद्दों पर मध्यस्थता की कोशिश की थी। इस युद्ध विराम को सफलतापूर्वक लागू करवाने में उनकी छवि एक प्रभावशाली वैश्विक नेता के रूप में मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही आर्थिक नीति भी इसमें छिपी है। आपको बता दें, ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते पर जोर दिया है। भारत के साथ बेहतर रिश्ते और क्षेत्रीय स्थिरता से अमेरिका का जो व्यापार है और उसके साथ ही निवेश है उसको बढ़ावा मिल सकता है। इसके साथ ही चुनावी लाभ भी हो सकता है। आपको बता दें, हालांकि ट्रंप का अगला जो चुनाव अभियान है वो अभी बहुत दूर है, लेकिन इस तरह की उपलब्धियां उनकी रिपब्लिकन जो पार्टी है उसके लिए घरेलू समर्थन और ज्यादा बढ़ाएंगी और खासकर दक्षिणी एशियाई मूल में अमेरिका के मतदाताओं के बीच काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग देखी जाएगी। हालांकि अगर ये युद्ध विराम टूटता है तो ट्रंप की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का उसका पिछला प्रस्ताव जो साल 2019 पे कश्मीर पर था, भारत को पसंद नहीं आया था, जिससे भारत सतर्क पूरी तरह से देखा जा रहा है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है तो आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा एक पॉजिटिव कदम है। आपको बता दें, लेकिन इसका लंबे समय तक सफल होना दोनों देशों की नीतियों और आपसी विश्वास पर निर्भर करता है। ट्रंप की मध्यस्थता ने फिलहाल तनाव कम तो कर दिया है, इसके साथ ही इसमें मदद भी दी है। आपको बता दें, लेकिन दोनों देशों की जो जटिल इतिहास और राजनीतिक गतिशीलता को देखते हुए इस समझौते का भविष्य बड़ा खतरे में दिखाई देता है। ट्रंप के लिए ये कूटनीतिक जीत हो सकती है बशर्ते ये समझौता टिका रहे। वैश्विक समुदाय अब दोनों देशों को अलग अलग कदमों से देख रहा है कि आखिरकार अब होता क्या है। इन सब के बीच हमने आपको ये बताया है कि ट्रंप का इस पूरे मामले पर क्या कुछ फायदा हुआ और कैसे वो वैश्विक नेता की छवि उनकी और ज्यादा सुधरेगी। मगर फिलहाल की बात करें मौजूदा समय की तो पाकिस्तान इस समझौते को 2 घंटे तक भी नहीं रख पाया है। आप इस मामले पर क्या कुछ सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। नमस्कार।